सिंपल लेसन में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के तीसरे वीडियो में आज हम 25 प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार के ज्योग्राफी से संबंधित हैं, नदियों से संबंधित हैं, बिहार की मिट्टी से संबंधित और वन्य जीव अभ्यारण्यों से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोशी बहुउद्देशीय परियोजना कब स्थापित हुई? 1953, 1946, 1987, 1999। तो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है 1953 में स्थापित हुई थी। ये भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना थी, दोनों की। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? सूर्यकुंड, अग्निकुंड, ब्रह्मकुंड, सप्तधारा। बिहार का सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्मकुंड है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर है? कटिहार, राजगीर जो कि नालंदा में है, बेगूसराय, दरभंगा। घोड़ा कटोरा झील जो है वो राजगीर, नालंदा में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तिरहुत नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, बूढ़ी गंडक। तिरहुत नहर जो है वो गंडक नदी पर है। अगला प्रश्न है, बिहार में तराई मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक, पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में सुपौल तक, रोहतास से बांका तक, चंपारण से सीतामढ़ी तक। तराई मिट्टी का जो विस्तार है बिहार में वो पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गंगा, कोसी, गंडक की निचली घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कि बांगर कहते हैं जिसको, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहते हैं, टाल मिट्टी या कगारी मिट्टी। तो गंगा, कोसी, गंडक की निचली घाटियों में नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी मुख्यतः कितने जिलों में मिलती है? बेगूसराय व मुंगेर, नवादा व जमुई, मधुबनी व दरभंगा या कैमूर व रोहतास में? तो लाल बलुई मिट्टी जो है मुख्यतः कैमूर व रोहतास में मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में टाल मिट्टी मिलती है? उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार या पश्चिम बिहार में? तो जो टाल मिट्टी है वो दक्षिणी बिहार में मिलती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टाल मिट्टी के अलावा दक्षिणी बिहार में जो मिट्टियाँ मिलती हैं उनमें कगारी मिट्टी है, कगारी मिट्टी, बलथर मिट्टी कहते हैं जिसको लाल मिट्टी भी कहते हैं, बलथर मिट्टी, और एक मिट्टी जो मिलती है पुरानी जलोढ़ होती है लेकिन वो करैल केवाल मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ी होती है पर करैल केवाल होती है, न कि बांगर। ये चार प्रकार की मिट्टियाँ, टाल, कगारी, बलथर, करैल केवाल यानी पुरानी जलोढ़, ये चार मिट्टियाँ दक्षिणी बिहार में मिलती हैं। किशनगंज, पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किशनगंज, पश्चिम चंपारण और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं जहाँ पर कि 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आर्द्र पर्णपाती वन जो हैं वहीं पर पाए जाते हैं और यहाँ पर जो वन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो साल, सेमल, जामुन, सागौन, घासों में सवाई घास, हाथी घास, नरकट और बेंत जैसी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वैशाली, जमुई, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिमी चंपारण में है और ये बिहार का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है?
उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, नागी बांध पक्षी विहार, नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं। बिहार का जो सबसे छोटा अभयारण्य है वो नागी बांध पक्षी विहार है, जो कि जमुई में है। याद रखें, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? जमुई में। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य भी आपको जमुई में मिलेगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपको पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। बिहार का एकमात्र रामसर कहाँ है? कटिहार, बेगूसराय, गया या गोपालगंज? बिहार का जो एकमात्र रामसर है वो बेगूसराय में है। और कौन सा है? तो यहाँ पर मिलेगा आपको कंवर झील वन्यजीव अभयारण्य। कंवर झील वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा। इसके अलावा जो है, इसके बारे में जानिए कि ये 63 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। 63 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। यहाँ पर साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है। साइबेरियन पक्षियाँ इसके अलावा जहाँ पर मिलती हैं वो है कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, जो कि दरभंगा में है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे छोटा अभी हमने देखा नागी बांध पक्षी विहार है। सबसे बड़ा कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा आपको? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, पंत वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि कैमूर और रोहतास में आपको मिलेगा। पंत वन्यजीव अभयारण्य आपको कहाँ मिलेगा? राजगीर में, जो कि नालंदा में पड़ेगा। और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है ये पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य के बारे में एक बात और जानिए कि ये जो बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित एरिया है, यहाँ पर बाघ मिलते हैं। बिहार में कुल वनावरण कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर, 7584.67 वर्ग किलोमीटर, 8597.02 वर्ग किलोमीटर, या 6845 वर्ग किलोमीटर। बिहार में जो कुल वनावरण है वो 6845 वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़ा बिहार की ऑफिशियल साइट से लिया गया है। आप अगर कहीं और कोई और आंकड़ा पाते हैं तो आप उसको मानने के लिए सक्षम हैं, स्वतंत्र हैं आप। ये पूरे बिहार राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.27% वनावरण है, ये याद रखें। बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? 31, 47, 54, 89। बिहार में बाघों की जो संख्या है वो 54 है। ये आंकड़ा आपको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण रिपोर्ट 2022 से मिलेगा। और अगर आप बाघ गणना रिपोर्ट 2021 पर जाएं, 2018 पर, तो आपको 31 बाघ मिलेंगे बिहार में। लेकिन 2022 की बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपको 54 बाघ बिहार में देखने को मिलेंगे। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 16.5%, 12.09%, 19.78% या 22.19%। बिहार का जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वो कुल भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना किस लिए प्रसिद्ध है? गैंडा प्रजनन के लिए, हाथियों की अधिक संख्या के लिए, बाघ अभयारण्य होने के कारण, या हिरणों की विशेष प्रजाति के कारण? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो गैंडा प्रजनन के कारण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य जो है ये भारत का पहला है डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, और ये आपको मिलेगा भागलपुर में। भारत का पहला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपको भागलपुर में मिलेगा। अगला प्रश्न है, घाघरा, गंडक, दोआब तथा बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
पुरानी जलोढ़ जिसे कैरेल केवाल मिट्टी कहते हैं, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी या पर्वत पदीय मिट्टी। घाघरा गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में बांगर मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बांगर मिट्टी को भी पुरानी जलोढ़ कहते हैं, पुरानी जलोढ़ होती है ये। और खादर मिट्टी जो होती है वो नवीन जलोढ़ होती है। ये नवीन जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और पर्वतपदी मिट्टी ये उत्तरी बिहार का हिस्सा है। उत्तर बिहार का आपको हिस्सा मिलेगा ये। कैरेल केवाल जो मिट्टी है पुरानी जलोढ़, ये दक्षिणी बिहार में मिलती है। उत्तरी बिहार के जो पुरानी जलोढ़ है उसको बांगर कहते हैं और दक्षिणी बिहार को कैरेल केवाल मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जियारकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? भोजपुर, अररिया, मुंगेर, बक्सर। जियारकुंड जलप्रपात जो है वो भोजपुर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? सुपौल, नवादा, रोहतास, मोतिहारी। दुर्गावती जलप्रपात जो है वो रोहतास में स्थित है और ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी कहाँ पर गंगा से मिलती है? मालदा, फतुहा, लखीसराय, सारण। पुनपुन नदी जो है वो फतुहा के पास गंगा से मिलती है और ये निकलती कहाँ है? ये निकलती है पलामू से, पलामू जो कि झारखंड में है। मालदा से महानंदा जो है ये मालदा में गंगा से मिल जाती है। लखीसराय में आपको किऊल नदी जो है, किऊल नदी लखीसराय में गंगा से मिलती है। और सारण में पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी स्पेशल के कि घाघरा जो है वो सारण में गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक पहाड़ी में जो मैकाल श्रेणी है वहाँ से सोन नदी निकलती है। विंध्य की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कर्मनाशा। सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है। और छोटा नागपुर जो पठार है यहाँ से फल्गु नदी निकलती है, जिसे कि हम निरंजना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के पर्वतीय या तराई क्षेत्र में शामिल है? सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, दून घाटी, उपयुक्त सभी। बिहार के पर्वतीय या तराई क्षेत्र का जो विभाजन है वो 3 हिस्सों में है, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है कि बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 17, 23, 19 या 12? बिहार में कुल 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। और राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कितना है? सिर्फ एक, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो कि पश्चिमी चंपारण में है। ये थे बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के 25 प्रश्न। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।